बहुजन सौरभ बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामड़े, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। मित्रों, आज गजब हुआ ये जो ठनकाले का सेशंस हमारा दिल्ली का लोकसभा और राज्यसभा का जो था, उसमें पहले से नजर आ रहे थे कि बीजेपी को ये सब लोग घेरेंगे। 2 दिन तो वैसे वेस्ट हो गए, पूरा होड़ चोर के नाम पे पूरा का पूरा संसद दोनों कुछ भी कामकाज नहीं हुई है। लेकिन बाद में कुछ बैठक हुई है और उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, हम लोग चर्चा करने के लिए तैयार हैं। तो कहे पहले ठीक है। तो सबसे पहले चर्चा हुई हमारी कि लोक गान के ऊपर में और हमारी ये जनगण मन पे जो भी हमारी 150 साल पुरानी जो परंपरा है, हमारी राष्ट्रगीत है, तो उसके ऊपर में चर्चा हो जाए। बीजेपी को ये लग रहा था कि ये सब चर्चा हो जाएगी और उसके बाद में ये सब मैटर थोड़ा-सा डाइवर्ट हो जाएगा और कुछ होगा नहीं। लेकिन हो गया सब उल्टा। पहले कल तो उन्होंने पूरा का पूरा राहुल गांधी ने तो कुछ नहीं बोला, प्रियंका गांधी ने पूरे लोगों को धो डाला। यही नहीं तो संजय सिंह ने धो डाला, महुआ मोइत्रा ने धो डाला, सब मिलके बीजेपी को इतना इतना जलील किया और साथ में जलील किया आरएसएस को। आरएसएस को कतई ऐसा नहीं लग रहा था कि मेरे ऊपर में आएगा। लेकिन ये सब जो हुआ और जिस तरीका से आरएसएस ने ये कॉन्स्टिट्यूशन होने के बाद में क्या-क्या किया, किस-किस नफरत के बीज बोए, वो सब का सब लेखा-जोखा सब सामने में आया और पूरा देश वॉच कर रहा था, देख रहा था कि ये आरएसएस किस तरीका से काम करती है। जो भी इतने सालों की मेहनत थी, वो पूरे के पूरे पानी में हो गई। मित्रों देखो, कभी कोई भी जब इंस्टीट्यूशंस में किसी को जब इतनी आवाज चलती है तो वो नेचुरली वहां पे जो काम करते हैं, वहां से लोग जुड़े हुए हैं, वो कहीं ना कहीं तो उनके दिल को लगता है कि ये बात गलत है। कहीं ना कहीं उनको हर एक को लगता है कि हम लोगों ने इसके ऊपर में कुछ ना कुछ करना चाहिए। हाँ, राहुल गांधी ने जिस तरीका से बोला तो नेचुरली कुछ ना कुछ तो उसमें होना है और सही है। तो ये सब बातों को लेते हुए और आज जब उनकी बातें चली ईवीएम के ऊपर में, उसके बाद में एसआईआर के ऊपर में, वोट चोरी के ऊपर में, जिस तरीका से पूरी दलीलें हुई, बीच-बीच में काफ़ी डिस्टर्ब करने की कोशिश हो गई। राहुल गांधी को बोला नहीं जा रहा था। उन्होंने कहा कि यहाँ पे हरियाणा के इसमें एक मॉडल की कैसे-कैसे फ़ोटो आई, एक-एक घर में 2-2 सौ वोट कैसे हो गए? ये सब बातें जब आई, तब काफ़ी हंगामा हुआ बीजेपी की तरफ से। और यही नहीं तो जब फ़ोटो पे कुछ फ़ोटो भी दिखाए गए राहुल गांधी के पीछे से कुछ लोगों ने, उस वक़्त काफ़ी हंगामा हुआ। और जब बीजेपी के लोग राहुल गांधी को रोकने में सक्षम नहीं थे, तब ओम बिरला जी ने अपना कर्तव्य निभाया, बीजेपी के प्रति निष्ठावंत होने का और उनको रोकने की पूरी कोशिश की। मित्रों, कहने का मतलब ये हुआ कि जब राहुल गांधी ने उनको कहा कि जो जिस तरीका से तुम ये सब कर रहे हो, ये राष्ट्रद्रोह के बीच में आता है और जब राष्ट्रद्रोह की शिक्षा क्या होती है तुम्हें सबको मालूम होना चाहिए। ये बात से सभी और बिना मतलब आरएसएस कोई लेना नहीं देना नहीं, आरएसएस को ही सब लेना देना है। बीजेपी वो तो सब एक पूरा घूंघट पहन के बैठे हैं वो तो। लेकिन बीजेपी के नाम पे आरएसएस जिस तरीका से काम कर रहा है, वो सब का सब नकाबपोश हुआ। लेकिन आज तक आरएसएस का यही रहा कि चुप्पे से काम करो, ये करो। राहुल गांधी की शुरुआत ये थी कि आज सभी यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर आरएसएस ने अपने लोगों को बैठाए हैं। यही नहीं तो किस-किस तरीका से ये पूरे ब्यूरोक्रेट को किस तरीका से उन्होंने अपने हाथ में पकड़ के पूरे डेमोक्रेसी को कैसे जकीड़ा है। लेकिन उन्होंने कहा है कि भाई जिस तरीका से आज हमें इसके ऊपर में जो बात करनी है, तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि भाई 1 महीना पहले जो भी इलेक्शंस हो गए, उनके वोटिंग लिस्ट तुम्हारे पास में होने चाहिए। वोटर लिस्ट कौन-कौन रहेंगे, क्या क्यों कौन रहेगा, जिसके वजह से हम लोग कहाँ कम से कम उसकी छानबीन कर सकें। दूसरा वो रीडेबल डेटा होना चाहिए जो भी ईवीएम है और ईवीएम के अंदर में किस तरीका से मशीनरी क्या काम कर रही है, इसके बारे में हमको बताना पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे कि इसको बैन करो, ये करो, हमको पूरा का पूरा सिस्टम्स आपको अवगत कराना पड़ेगा। और जो वोट को चोरी है और जो राष्ट्रद्रोह का मकसद है, वो कंप्लीटली उन लोगों ने उसमें रोकना चाहिए। इस तरीका से तुमने रिफॉर्म करने को बोले और बीजेपी को जिस तरीका से उन लोगों ने धोया, तो वो तो देखने लायक रहा था। लेकिन एक बहुत अच्छा एक नेता कैसे होता है, वो राहुल गांधी के माध्यम से हम लोगों को देखने को मिला कि उस आदमी ने कितना
उसका स्टडी ऐसा लगता है कि भाई वो कोई फॉरेन में था, ये था, वो था, लेकिन जिस तरीका से उनका पूरा स्टडी था, उन्होंने जिस तरीका से खादी से स्टार्ट किया और खादी की लकीर और साड़ी और इनकी तरफ में उनके जो बॉर्डर रहती है, वैसे-वैसे हर धागा, हर जाति, धर्म, पंथ के बगैर किससे हर एक की कैसी शोभा होती है उस तरीका से कपड़े में। तो ये सब दिखाते-दुखाते, करते-करते उन्होंने अपनी बात को रखा, बड़ा सुंदर, बहुत ही विश्लेषण, बड़े इंटेलेक्चुअल लेक्चर उन्होंने जो दिया, तब उसको देख के तो सभी इवन विरोधताधारी पक्ष भी है, वो भी खामोश रह गए, सुनते रहे। तो कहने का मतलब जो आदमी सच है तो सच ही है। मित्रों, बुद्ध भी कहते हैं यार कि जब भी कभी जो भी आदमी है सच्चाई तो सामने में आती है। लोगों को तो इतना ज्ञान है, जो लोगों ने चोरी करके एग्ज़ाम को पास किया है, तो निश्चित रूप से जब उसको प्रश्न पूछते हो तो वो तो चोरी का रहता है आदमी, तो वो तो क्या उत्तर देगा। वैसे ही बीजेपी एक सरकार एक चुप्पे से बैठी है, बिना मतलब का कुछ बकवास करती है, चिल्लाना और चहकना उससे बाद में उनको कुछ आता नहीं। और यदि इसी तरीक़ा से इनका ये हो गया, तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ न कुछ बदलाव होने की संभावना है। नहीं है तो अभी ये सब लोग अभी फिर रास्ते में आएँगे, फिर उसके बाद में क्या होगा, ये तो देश के सामने में बड़ी चिंता है। एक दूसरी खबर एक ऐसी आई कि आज सोनिया गांधी को उसके नागरिकत्व के पश्चात उसके ऊपर में बहुत सारे कुछ एक जगह पे कोई विचित्र आदमी ने एक क्लेम लगाया था, फिर उसकी वो डिसमिस हो गई कि उन्होंने कहा कि भई ये हमारा काम नहीं है, वो तुम चीफ इलेक्शन कमीशन के पास में जाइए, जो भी करना है वो करेंगे। वो अपील में गए, अपील की नोटिस हो गई और वो भी जानबूझ के गवर्नमेंट को मालूम था कि इसमें कोई दम तो है ही नहीं है। दम नहीं होने के बाद में भी राहुल गांधी अपना सोनिया गांधी को एक समन्स इश्यू हुआ, समन्स इश्यू होने से सबका सब माहौल कहीं खराब हुआ। सब लोगों को लगा कि भाई अभी ये सब बनेगा, लेकिन प्रियंका गांधी ने उसका जवाब दिया और उसने बड़े इससे कहा कि भाई तुमको जो भी है एक 80 साल की बूढ़ी को भी नहीं तुम छोड़ रहे हो। इस तरीका से भाषा बड़ा मार्मिक का हुआ। ये जिस तरीका से बीजेपी अपने आप को पूरा का पूरा बर्बाद कर रही है। बर्बाद इन द सेंस कोई मॉरलिटी नहीं रहेगी। ऐसा ये होप चोरी रहे या जो लोग भी उसके साथ में जुड़े हैं, उनको तो कहीं न कहीं तो भी दर्द होगा, उनको कहीं न कहीं तो भी लगेगा कि हम कुछ गलत रास्ते पे जा रहे हैं और ये करते-करते निश्चित रूप से बहुत उसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। अपना संजय सिंह ने भी आम आदमी पार्टी के उन्होंने भी काफ़ी ये हमला चढ़ाया आरएसएस के ऊपर में कि भई तुम लोग कहाँ थे जब आज़ादी की ये बात चल रही थी और आज उसके ऊपर में तुम चर्चा कर रहे हो। तुम्हें कम से कम ये तो बताओ मुझे आरएसएस के 4 आदमियों के नाम बताओ जिन्होंने कुछ तो भी कुछ की देश के लिए किया होगा। इस प्रकार से उन्होंने भी काफ़ी हमला किया, हमले में ये हुआ और निश्चित ही कल के जैसा कल का जो भी जितना भी एपिसोड हो गया, तो वो तो प्रियंका गांधी ने जो वो तो आज तक लोगों के मुँह से गया नहीं है, उनके दिमागों से गया नहीं कि राहुल प्रियंका गांधी ने जिस तरीक़ा से उनको आंसर दिया, जिस तरीक़ा से उनके पूरे के पूरे पंख उखड़े, तो वो मुझे लगता है कि ये सब बातें दोनों भी ध्यान में रहेगा। लेकिन इसके पश्चात भी हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि राहुल गांधी ने जब राष्ट्रद्रोह की बात आखिरी में की कि ये राष्ट्रद्रोह है, तो ये तो बीजेपी की नींदें हराम हो गई होगी। निश्चित रूप से मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी वही भाषा का, उसी का इस्तेमाल किया, बहुत ही रफ एंड टफ में भाषण दिया और सभी देखने का मतलब एक देखिए कि जब तुम कोई तो भी भलते लोगों को तुम ये बनाओ तो सांसद बनाओगे, लेकिन जब पार्लियामेंटेरियन में जब कोई बात नहीं कर पाएँगे, कोई किसी को झेल नहीं सकते और उल्टी-सील्टी जवाब देते हैं, तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव सब उनके ऊपर में और उनके कार्यपालिका पे होता है। यदि किसी कारण से हमारा ये ईवीएम और ये सब कुछ कम हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी क्रांति होने की संभावना इस देश में बोल सकते हैं कुछ हो सकता है करके। तो चलो आज ये इतना ही आज सभी टीवी पे और सभी इस पे अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग तरीक़ा से उनको विश्लेषण दिया किया है। कुछ लोगों ने कोई पॉइंट्स लिए, कुछ लोगों ने कुछ पॉइंट्स लिए, कुछ लोगों ने तो हर जगह पे उन्होंने कहा है। लेकिन आज राहुल गांधी ने एक बड़ा कमेंट्स अमित शाह के ऊपर में किया। वो कहे कि भाई मैं ये कह रहा हूँ, आप आसमान में देख रहे हो, सीलिंग के ऊपर में देख रहे हो, क्या सोच रहे हो? ऐसे इतना पर्सनल भी अटैक होने के पश्चात भी उनकी कोई ये नहीं रही। जब आदमी चोर होता है तो वो ऐसे ही होता है। तो मित्रों आज हम यही रुकते हैं, कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।